प्यारे बच्चों, मैं आरडी सर, यू आर वेलकम टू एलबीएस शिक्षण संस्थान। बच्चों, अभी तक हम जो है पैसिव के 8 टेंस पढ़ चुके हैं। पैसिव के 8 टेंस पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब 6 पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हम आज पढ़ेंगे फ्यूचर की। ठीक है, आज हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं कि जब भी टेंस के वाक्य जो बनाए जाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं विल और शैल, विल और शैल। ठीक है, तो आज हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस याद रखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि आई और वी यानी मैं और हम। ठीक है, आई और वी के साथ हम लिखते हैं शैल। क्या लिखते हैं? शैल। आई और वी के साथ लिखते हैं शैल। बाकी सभी कर्ता के साथ हम लिखते हैं विल। ठीक है, ये शैल विल को हम लिखते हैं टेंस में, लेकिन जब इसके हम पैसिव रूप बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो शैल और विल के साथ बी बढ़ जाता है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चों, आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में जो शैल और विल होते हैं वो भी एक मॉडल होते हैं, और अक्सर जो है मॉडल के साथ जब पैसिव बनाई जाती है, चाहे वो शैल हो या विल हो, मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, तो इनके साथ केवल हम बी बढ़ा देते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिए कि जो है मॉडल के साथ जब भी पैसिव बनाते हैं तो हम बी बढ़ा देते हैं। तो ठीक उसी तरह टेंस में तो शैल और विल लगते हैं, लेकिन जब इसके हम पैसिव बनाते हैं तो शैल भी और विल भी, यानी आई और वी के साथ शैल भी और बाकी सभी कर्ता के साथ विल भी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला इसका होता है कि सबसे पहले आपको बताया गया कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद यानी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप लिखेंगे बाई, और बाई के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। बाई के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब एग्जांपल है, जैसे ही विल राइट, ध्यान दें, ही विल राइट 2 लेटर्स। ध्यान दें, ही विल राइट 2 लेटर्स। वाक्य हमारा है कि ही विल राइट 2 लेटर्स। देखिए, इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है 2 लेटर्स हो गया। विल बी 2 लेटर्स विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, बाई ही का चेंज होता है हिम, ही का चेंज हिम। ठीक है, तो आप ये स्ट्रक्चर याद रखिए कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और इसके बाद सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया कि ही विल राइट 2 लेटर्स, तो इसका देखिए पैसिव बन गया कि 2 लेटर्स विल बी रिटेन बाई हिम। ठीक है, इसी का हम निगेटिव जब बनाते हैं, निगेटिव वाक्य, तो आप समझिए कि हमको नॉट का प्रयोग कहां करना है। तो याद रखिए, एग्जाम्पल के द्वारा सेंटेंस है कि सी विल नॉट कुक द राइस, सी विल नॉट कुक द राइस। तो इसका देखिए निगेटिव हो गया, तो निगेटिव जब बनाएंगे तो आप लिखेंगे द
द राइस विल नॉट बी, द राइस विल नॉट बी कुक्ड बाई, सी का चेंज होता है बच्चों हर, सी का चेंज हर बाई, ठीक है। इस तरह से ये अफर्मेटिव और ये निगेटिव, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एक्चुअली ये ध्यान देना है कि आपको विल और बी, ध्यान दे, विल शैल यानी विल और बी के बीच में ही नॉट लगाना है, ठीक है। तो द राइस विल नॉट बी कुक्ड बाई हर, ठीक। अब आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में आप देखिए स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले बाबू हम शैल या विल लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल या विल, ठीक है। शैल या विल के बाद फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे बी। याद रखिए कि सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाई, और इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। फिर लास्ट में आप लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है कि विल यू टीच मी टुडे, ध्यान दे, सेंटेंस है कि विल यू टीच मी टुडे। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें है मी। हमेशा आप याद रखिए कि जो पैसिव बनाए जाते हैं तो मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वही लिया जाता है। तो मी का चेंज आप कर देंगे तो हो जाएगा आई, और आई के साथ, सॉरी, आई के साथ आप लिखते हैं शैल, इंट्रोगेटिव है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे शैल, ठीक है, शैल आई, उसके बाद लिखेंगे बी, तो हो गया शैल आई बी, ठीक। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, ठीक है, टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, तो शैल आई बी टॉट टुडे बाई, यू का चेंज यू ही होता है, ठीक है। इस तरह से ये आपके इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गए। अब इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है कि आपको इनके पहले क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देने हैं। जैसे एग्जांपल है, देखिए सेंटेंस है कि व्हाई विल यू बीट योर सर्वेंट। ध्यान दे, देखिए वाक्य है कि व्हाई विल यू बीट योर सर्वेंट, तो योर सर्वेंट है तो व्हाई को तो आप उसी रूप में रहेंगे, व्हाई हो गया, उसके बाद आप लिखेंगे विल, व्हाई विल योर सर्वेंट, ठीक है, व्हाई विल योर सर्वेंट, इसके बाद आप लिखेंगे बी, ठीक है, बी, और बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन बाई, यू का चेंज होता है यू, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि अगर क्वेश्चन वर्ड दिए हुए हैं, हु को छोड़कर जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसको हम उसी रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो व्हाई विल योर सर्वेंट बी बीटेन बाई यू, ठीक। मान लो यदि हु वाले वाक्य आ जाते हैं, सेंटेंस है कि हु विल रीड दिस बुक। देखिए हु वाले वाक्य है, तो इसका पैसिव आप बनाएंगे तो सबसे पहले बाबू लिख देंगे बाई हूम, क्योंकि हु का चेंज होता है बाई हूम, तो बाई हूम, उसके बाद में सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब विल, तो बाई हूम विल, ऑब्जेक्ट है दिस बुक, ठीक, तो बाई हूम विल दिस बुक, इसके बाद बी और सॉरी रीड का तीनों फॉर्म होता है रीड, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपके इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, और हु वाले वर्ड बनाए गए, जिसको आप अच्छी तरह से खूब एक्सरसाइज कीजिए और एक्सरसाइज से अपना मेंटेन करते रहिए। अगला जो इसका टेंस है हम देखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो बनता नहीं है, आगे आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका फ्यूचर परफेक्ट
टेंस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताया गया है कि आई और वी के साथ टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, शैल है, क्या लगता है, शैल है, और बाकी सभी कर्ता के साथ लगते हैं विल हैव। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों के साथ हैव ही लगाना है, यहाँ हैड या हैज का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि शैल हैव और विल हैव, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, फार्मूला आप देखिए, हिंट्स है कि सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे शैल हैव। देखिए टेंस में शैल हैव और विल हैव तो लगते ही हैं, लेकिन याद रखिए जब आप पैसिव बनाते हैं तो इसके साथ बीन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी शैल हैव बीन और विल हैव बीन, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आप लिखेंगे शैल हैव बीन, या आप लिखेंगे विल हैव बीन। ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, और इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान दें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो शैल हैव विल हैव लगता है, लेकिन जब हम इनके पैसिव बनाते हैं तो शैल हैव और विल हैव के साथ बीन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे है कि द टीचर विल हैव पनिश्ड हिम। ध्यान दे, देखिए विल हैव लग गया, इसका मतलब हमारा जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट है हिम, तो हम लिखेंगे ही, हिम का चेंज हो गया ही, और ही के साथ लग गया विल हैव बीन। ठीक, ही विल हैव बीन पनिश्ड, थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी रहेगा, तो ही विल हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर। ठीक है, इस तरह से ये अफर्मेटिव वाक्य हो गए, यानी आपको विल हैव शैल हैव के साथ जो है पैसिव वॉइस में बीन क्या करना है, बढ़ा देना है। इसके जब आप निगेटिव बनाएंगे तो आपको ध्यान दें कि निगेटिव में नॉट का प्रयोग कहाँ करना है। तो निगेटिव वाक्य में जो नॉट जहां रहेगा उसको उसी तरह रहने देंगे, लिखेंगे, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बीन आप बढ़ा देंगे। देखिए निगेटिव के एग्जाम्पल दे रहे हैं। निगेटिव वाक्य है, मान लिया सेंटेंस है कि आई शैल नॉट हैव ध्यान दें, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए ये वाक्य निगेटिव हो गए, तो ऑलरेडी नॉट का प्रयोग है, आपको बीन की ओर बढ़ा देना है। आप इसका लिखेंगे माई वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, माई वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाई, आई का चेंज होता है मी, आई का चेंज मी। तो आप ये याद रखिए कि विल हैव और शैल हैव के बाद बीन बढ़ा देंगे निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव इसका जब बनाएंगे तो आप ये याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल या विल पहले लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। इंट्रोगेटिव में देखो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले लिखेंगे हिंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे शैल या विल। ठीक है, इसके बाद फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे हैव बीन। याद रखिए, यानी शैल या विल ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है कि
will the mother have cooked the food? ध्यान दें, वाक्य इंट्रोगेटिव है, इसका आप पैसिव बनाएंगे, हो जाएगा कि will the food have been, have के साथ been बढ़ा देना है, ठीक है। तो will the food have been cooked, थर्ड फॉर्म ही है, by, ठीक, सब्जेक्ट है द मदर, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेकेंड इसके जब हो जाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड आप पहले लिखते हैं, मान लिया सेंटेंस है कि why will he have called them, ठीक। देखिए आप why को उसी रूप में लिखेंगे, them का चेंज होता है दे हो गया, इसके बाद आप have लिखेंगे, have के साथ been बढ़ा देंगे तो हो गया why एक मिनट देखिए, why will they have been called का थर्ड फॉर्म है ये है, तो why will they have been called by, he का चेंज होता है him, ठीक है। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेकंड हो गए। हु वाले वाक्य यदि है, मान लिया है कि who will have read this poem, ध्यान दें, सेंटेंस है कि who will have read this poem, इसका आप पैसिव बना सकते हैं कि by whom, ठीक, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब will, तो by whom will this poem, इसके बाद have been, तो by whom will this poem have been read, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाए गए, जिसमें आप अफर्मेटिव देखे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और यदि निगेटिव है तो शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, यदि इंट्रोगेटिव है तो शैल या विल उसके बाद ऑब्जेक्ट तब हैव बीन, और यदि इंट्रोगेटिव सेकंड है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, फिर ऑब्जेक्ट तब हैव बीन, और यदि हु वाले वाक्य है तो हु का चेंज सबसे पहले बाय हूम के बाद शैल या विल, फिर ऑब्जेक्ट तब हैव बीन और क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो इसके लिए आपको हम कुछ जो है ऑटो टेंस के जो है पैसिव के कुछ आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, जिसको आप कीजिएगा और जो दिक्कत होगी फिर आप पूछिए। देखिए पहला वाक्य है गोपाल बाइज ए बुक, ठीक। देखिए पहला वाक्य है गोपाल बाइज ए बुक, गोपाल एक किताब खरीदता है। आप जानते हैं यस ये जुड़ा है, टेंस की पहचान आप कर लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब पैसे बनाते हैं तो इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नंबर दूसरा वाक्य है कि ही डज नॉट गिव मी, ध्यान दें, ही डज नॉट गिव मी, ठीक है, 4, ध्यान दें, ही डज नॉट गिव मी 4 एप्पल्स, ठीक है। देखिए ये भी डज नॉट डू नॉट लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, आपको ऑलरेडी बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजेएमआर का प्रयोग होता है, इजेएमआर के साथ आप नॉट का प्रयोग करके बनाएंगे। तीसरा वाक्य है कि व्हाई डू यू कॉल हिम, ध्यान दें, व्हाई डू यू कॉल हिम, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। नेक्स्ट है कि व्हाई आर यू वॉशिंग योर शर्ट, नंबर 4 है कि व्हाई आर यू washing your shirt, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं कि देखिए इजेएमआर का प्रयोग है, आईएनजी जुड़ा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जब पैसिव आप बनाते हैं तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो आप इसको बनाएंगे। नंबर 5 है कि आई एम नॉट सेलिंग माई वॉच, आई एम नॉट
selling, I am not selling my watch, I am not selling my watch। देखिए ये जमा लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है। नेक्स्ट आपका है कि why has he bought these mangoes, why has he bought these मैंगोज। ठीक है, ये आपके नंबर 6 हो गया। नंबर 7 है आपके कि आर यू नॉट हेल्पिंग मी, आर यू नॉट हेल्पिंग मी। नंबर 8 है कि हु ब्रोक द जग, ध्यान दें, हु ब्रोक, BROKE, हु ब्रोक द जग। ठीक, आप जानते हैं कि हु के साथ जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट में जानते हैं कि क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है, इसलिए ब्रेक का सेकंड फॉर्म हो गया ब्रोक, और जबकि थर्ड फॉर्म इसका होगा ब्रोकन, यानी ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट 9 है कि डिड ही बीट हिज सर्वेंट यस्टरडे। ध्यान दें कि डिड ही बीट हिज सर्वेंट यस्टरडे। और नंबर 10 है कि विल द टीचर नॉट टीच यू हिंदी टुडे, विल द टीचर नॉट टीच यू हिंदी टुडे। ठीक, और देखते हैं कि he will have done it, he will have done it। एक और देख लें, इसका हो जाएगा the boy will not have rung the bell, the boy will not have rung the bell, the boy will not have rung the bell। तो ये सभी एक्सरसाइज आप नोट करें, क्योंकि इसमें सभी टेंस के एक एक सेंटेंस मिला के दिए गए हैं, और इसको जो है भली भांत अच्छी तरह से आप एक्सरसाइज कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो पैसिव है वो अच्छी तरह से तैयार हो। बाकी जो है इसके इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।